जय हिंद दोस्तों, आरडी सक्सेस क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में आज हम लोग जीके जीएस के सेट नंबर 17 को देखेंगे, जो रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी बीएसएससी एवं अन्य स्टेट एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। वीडियो में अंतिम तक बने रहिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए है आज का पहला प्रश्न की तरफ। आज का पहला प्रश्न है, हिंद महासागर का आकार कैसा है? हिंद महासागर का आकार कैसा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हिंद महासागर का आकार है त्रिभुजाकार। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। और अटलांटिक महासागर का आकार जो होता है वो होता है एस आकार का। याद रखिएगा, हिंद महासागर का आकार पूछा जाए तो त्रिभुजाकार, और वही अटलांटिक महासागर का आकार पूछा जाए तो वो होता है आपका एस आकार का। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है, भारत के किस गवर्नर जनरल ने डाक सेवा की शुरुआत की थी? भारत के किस गवर्नर जनरल ने डाक सेवा की शुरुआत की थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी डलहौजी ने। जी हाँ, डलहौजी ने 1854 में डाक सेवा प्रारंभ की थी। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में है, भारत का अंतिम अलग रेल बजट किसने पेश किया था? भारत का अंतिम अलग रेल बजट किसने पेश किया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी सुरेश प्रभु। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। तो पहला अंतिम रेल बजट जो है वो आम बजट से अलग हुआ था 1924 में। याद रखिएगा, रेल बजट जो है आम बजट से अलग हुआ था 1924 में, और ये चला आपका 2016 तक। ये अलग ही प्रस्तुत होते आ रहा था, लेकिन फिर 2017-18 के बजट में रेल बजट को आम बजट से मिला दिया गया। याद रखिएगा, 2016 आखिरी साल था जब भारत में रेल बजट को केंद्रीय बजट से अलग अलग पेश किए गए थे। रेल बजट अलग और आम बजट अलग 2016 तक पेश किया गया। प्रथम बार 1924 में रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया था, और यह किस समिति के सिफारिश पर किया गया था ये भी पूछा जा सकता है। तो वो है आपका एकवर्थ समिति के सिफारिश पर। पुनः 2017-18 के रेल बजट में रेल बजट को और आम बजट को मिला दिया गया, और अभी वर्तमान में रेल बजट और आम बजट साथ में आम बजट के रूप में पेश किया जा रहा है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 है, भोलू हाथी। भोलू हाथी को रेलवे के शुभंकर के रूप में कब अनावरण किया गया? भोलू हाथी को रेलवे के शुभंकर के रूप में कब अनावरण किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 16 अप्रैल 2003। जी हाँ, 16 अप्रैल 2003 को भोलू हाथी को रेलवे का शुभंकर बनाया गया। आप लोग देखे होंगे कि एक छोटा सा हाथी रहता है और वो रेलवे के लालटेन पकड़े हुए रहता है। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है, भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान किसके मस्तिष्क का उपज था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए लॉर्ड माउंटबेटन का। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 है, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुआ था? तो सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुआ था आपका ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। चलिए प्रश्न संख्या 7 देखा जाए। प्रश्न संख्या 7 है, 40 गुलामों के दल का गठन किसने किया था? 40 गुलामों के दल का गठन किसने किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए इल्तुतमिश ने। याद रखिएगा, गठन किया था इल्तुतमिश ने 40 गुलामों के दल का। नेक्स्ट है, 40 गुलामों के दल का विनाश किसके द्वारा किया गया था? 40 गुलामों के दल का विनाश किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बलवन के द्वारा। जी हाँ, बलवन के द्वारा जो है ये 40 गुलामों के दल का विनाश किया गया था। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। यूजीसी का गठन कब हुआ था? तो यूजीसी का गठन की बात करें तो ये हुआ था आपका 1953 में, जो ऑप्शन में आपका
नहीं है। 1953 में यूजीसी का गठन हुआ था और यूजीसी का फुल फॉर्म हो गया आपका यूनिवर्सिटी ग्रांट्स ग्रांट्स कमीशन। ये हो गया आपका यूजीसी का फुल फॉर्म। और ये किस समिति के सिफारिश पर किया गया था ये भी याद रखिएगा। तो वो समिति था आपका राधा कृष्णन समिति, राधा कृष्णन कमीशन आयोग, ये हो गया। और इसे जो है वैधानिक दर्जा प्राप्त किया गया 1956 में। वैधानिक निकाय बनाया गया इसको, यूजीसी को 1956 में बनाया गया वैधानिक निकाय। और वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष है, यूजीसी का अध्यक्ष वर्तमान में है आपका डॉक्टर विनीत जोशी, डॉक्टर विनीत जोशी। इतना फैक्ट याद रखिएगा। चलिए प्रश्न संख्या 10 देखा जाए। प्रश्न संख्या 10 है, भारत में स्थापित पहला आईआईटी कौन सा है? भारत में स्थापित पहला आईआईटी कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, आईआईटी खड़गपुर। भारत का सबसे पुराना पहला आईआईटी है आईआईटी खड़गपुर, जिसकी स्थापना किया गया था आपका 1951 में। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 कह रहा है, वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो 1946 में जो अंतरिम कैबिनेट की गठन किया गया उसकी अध्यक्ष कौन बने थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 है, तेरा ताली किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान का, ऑप्शन डी सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 13, स्वामी विवेकानंद ने किस वर्ष शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1893 में। याद रखिएगा 1893 में। प्रश्न संख्या 14, कौन जापान में डार्टिगटन हॉल स्कूल के संस्थापकों में से एक था? कौन जापान में डार्टिगटन हॉल स्कूल के संस्थापकों में से एक था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, रविंद्रनाथ टैगोर। इस प्रकार के प्रश्न अभी रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी में काफ़ी पूछे जा रहे हैं। चलिए प्रश्न संख्या 15 देखा जाए। प्रश्न संख्या 15 है, मेरी कॉम का उपनाम क्या है? तो मेरी कॉम का जो उपनाम है उसे आपका आयरन लेडी भी कहा जाता है और मैग्निफिसेंट मेरी भी कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन डी, बी और सी बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 है, इग्नू की स्थापना कब हुई थी? इग्नू की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इग्नू की स्थापना ऑप्शन बी, 1985 में हुई थी। और इसकी हेडक्वार्टर की बात करें तो वो है आपका न्यू दिल्ली में। इग्नू का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 है, भारत के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कितनी अनुसूचियां हैं? भारत के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कितनी अनुसूचियां हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 6 अनुसूचियां हैं, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 का रहा है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आते हैं? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोलकाता उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आते हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 19 है, तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा, तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा का निवास स्थल कहाँ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका धर्मशाला। जी हाँ, धर्मशाला हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में धर्मगुरु दलाई लामा का निवास स्थल है। और इसका प्रॉपर जगह का नाम है आपका मैकलॉडगंज। ये भी पूछा जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 20। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया? मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 22 दिसंबर 1939। जी हाँ, 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था। प्रश्न संख्या 21। प्रश्न संख्या 21 में है, अक्साई चिन्ह
कश्मीर का कितना प्रतिशत भाग है? तो अक्साई चीन जो है कश्मीर का लगभग 20% भाग है, लगभग 15 से 20% भाग है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 22। प्रश्न संख्या 22 है कैंटरबरी, कैंटरबरी किस देश का प्रमुख, यहाँ हो जाएगा आपका घास स्थल, प्रमुख घास स्थल है। तो कैंटरबरी घास स्थल जो है याद रखिएगा वो है आपका न्यूजीलैंड भी। ये प्रश्न काफी बार रिपीट हुआ है, कैंटरबरी घास स्थल कहाँ है? तो ऑप्शन डी न्यूजीलैंड का घास स्थल है कैंटरबरी। प्रश्न संख्या 23। प्रश्न संख्या 23 में है जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ था? जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जम्मू कश्मीर का संविधान 26 जनवरी 1957 को लागू हुआ था। लागू होने का बात कहा जा रहा है तो 26 जनवरी 1957, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब होगा। और अपनाने की बात करें तो वो होगा आपका 17 नवंबर 1956 को अपनाया गया था, अपनाया गया था, ये भी याद रखिएगा। जम्मू कश्मीर का संविधान अपनाया गया था 17 नवंबर 1956 को और जम्मू कश्मीर का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1957 को। चलिए प्रश्न संख्या 24। प्रश्न संख्या 24 का रहा है स्वर्ण मंदिर को विद्रोहियों से मुक्त करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? स्वर्ण मंदिर को विद्रोहियों से मुक्त करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी ऑपरेशन ब्लू स्टार, ऑपरेशन ब्लू स्टार। प्रश्न संख्या 25 और आज का अंतिम प्रश्न, पंचशील समझौता, पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? तो पंचशील का जो समझौता हुआ था वो हुआ था आपका भारत और चीन के बीच, और ये समझौता आपका कब हुआ था? तो 1954 में। पंचशील का समझौता कब हुआ था? 1954 में। तो ये था आज का महत्वपूर्ण 25 प्रश्न जिसको हम लोगों ने देखा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को अभी यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं ऐसे एक महत्वपूर्ण सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।